मैं आपका दोस्त महफूज वारसी और आप देख रहे हैं SKS वेब न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर फिरोज मलिक जी और आज हम एक सर्वे पे परिचर्चा करने जा रहे हैं जो हमने अपने यूट्यूब चैनल SKS वेब न्यूज़ के द्वारा एक सर्वे किया गया है जो विधानसभा चुनाव को लेकर है, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है 2022 में उसे लेकर है। और वो जो सर्वे है समाजवादी पार्टी से जो विधानसभा 38 मिलक की सीट है उस पर कौन प्रत्याशी होना चाहिए, वो लोगों से हमने उनके मत लेकर और उनकी राय लेकर एक रिपोर्ट को तैयार किया है हमने। और इस रिपोर्ट में हम दोनों लोग मिलकर आपको बताएंगे कि लोग, जनता, वोटर किसे चाहते हैं। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इसमें एक पहलू और है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, वो लोग किसे चाहते हैं, किसे इस पर टिकट होना चाहिए। हमने हर तरह से, हर तरह के नेता, कार्यकर्ता, वोटर सब लोगों से मिलकर इस पर सर्वे किया है और उसी सर्वे पे हम दोनों लोग चर्चा डालेंगे, प्रकाश डालेंगे और आपको बताएंगे किसका समाजवादी पार्टी से टिकट होना चाहिए, जो लोगों की डिमांड है। दोस्तों, इस सर्वे में जो भाग लिया है, जिन लोगों ने, जिन सर्वे में देखा है, सोचा है, समझा है, हमने जाकर उनसे पूछा है, वो 5000 लोग हैं। इस सर्वे में भाग लेने वाले लोग जो हैं 5000 है, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, और लोगों के हमने घर जा के पूछा है कि आप समाजवादी पार्टी से 38 मिलक विधानसभा से इस बार किसका टिकट चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से जो सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे थे प्रत्याशियों के रूप में, हम उन 5 लोगों को इस सर्वे में हमने उन्हें रखा था और उन 5 लोगों के नाम हम आपको बताते हैं जो हमारे चहीते और जो सबके नेता रह चुके हैं। पूर्व विधायक विजय सिंह नंबर 1, नंबर 2 प्रत्याशी राधेश्याम राही जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी है, 3 बार वो प्रत्याशी रह चुके हैं। नंबर 3 अनिल सागर हैं इसमें, नंबर 4 देवराज जी हैं इसमें, नंबर 5 पे हमारे जो मास्टर नंदकिशोर दिवाकर जी हैं जो राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता थे। इन 5 लोगों को हमने सर्वे में रखा है और इसी सर्वे में हम बताएंगे लोगों ने इन 5 लोगों को कितना % अपना वोट दिया है, चाहे वो यूट्यूब के द्वारा हो या फेसबुक के द्वारा हो या लोगों के घर जाने के द्वारा हो। इस पे पूरी प्रक्रिया, पूरा वोटों का आधार सब हमारे सर बताएंगे, फिरोज मलिक जी। अब इस सर्वे के नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं। सर्वे के नतीजे इस प्रकार से हैं। राधेश्याम राही 38 मिलक विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी बनने की दौड़ में जनता की नज़र में सबसे आगे रहे हैं और इन्होंने कुल 76.67% मत प्राप्त कर प्रथम स्थान पर हैं, जबकि हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के विजय सिंह जी कुल 17% मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर हैं और अनिल सागर जी 1.17% मत प्राप्त किए हैं। देवराज सिंह जी ने पूरा 1% मत प्राप्त किया है और नंदकिशोर दिवाकर जी ने 1.66% मत प्राप्त किया है, जबकि 2.50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल समाजवादी पार्टी में आस्था रखी है, जिनका प्रत्याशी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन सर्वे रिपोर्ट की बात करें, ये जो सर्वे हमारे महफूज एडमिन के चैनल SKS वेब न्यूज़ से आए हैं, तो इन सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी राधेश्याम राही को होना चाहिए, लेकिन पार्टी का फैसला होता है कि किस प्रत्याशी को, किस कैंडिडेट को टिकट देना है और किसको नहीं देना है। ये जनता का फैसला नहीं होता, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरा अपना खुद का अनुमान है तो जनता की पसंदीदा प्रत्याशी होना चाहिए और इन सर्वे के हिसाब से जनता का पसंदीदा प्रत्याशी राधेश्याम राही आ रहे हैं। तो बहुत सी जगह पर हमारे महफूज साहब ने जिक्र किया कि भाई इसके अलावा और भी प्रत्याशी हैं, विजय सिंह जी हैं, अनिल सागर जी हैं, देवराज सिंह जी हैं, नंदकिशोर दिवाकर जी हैं, उन लोगों में क्या बुराई है और आप केवल राधेश्याम राही को ही क्यों पसंद करते हैं। तो लोगों ने उनसे क्या कहा, ये बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट महफूज वारसी साहब। लोगों ने
आपसे क्या कहा जब आपने ग्राउंड पर जाकर के एक ये सर्वे किया? लोगों ने मुझे बताया, लोगों का ये मानना है, जो हमारे पूर्व विधायक विजय सिंह जी थे, जिस टाइम मौजूदा टाइम पे विधायक थे जी, तब भी वो लोगों के बीच में कम रहे, और अब जो 5 साल वो विधायक नहीं रहे, जी जी, अब विधायक नहीं थे, खाली थे, कोई भी काम नहीं था उन्हें, न कहीं जाना था नहीं आना था, बोले उन 5 साल के दरमियान भी वो हमारे बीच में नहीं रहे जी, वो अब भी नहीं आए हमारे पास। लेकिन देखने की बात और है, एक बात और देखी गई और लोगों ने मुझे बताया कि बोले वो बात तो एक अलग है जो नहीं है, लेकिन आज मौजूदा टाइम चल रहा है इलेक्शन का, तब भी वो कुछ गांव तो ऐसे हैं कि अभी पहुंचे तक नहीं है वहां पे। जैसे मतलब जैसे मैं गया चौकोनी अभी, अच्छा। चौकोनी में वो नहीं पहुंचे, सेफनी वो आते हैं जी। तो सेफनी में कुछ ही जगहों पे वो जाते हैं, मैं प्रॉपर सेफनी का रहने वाला हूँ, तो मैं एक बात और बता दूं, सेफनी के वो कुछ जगहों पे पहुंचे, गिने चुने स्थानों पे लोग, सेफनी के लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ नहीं आए। अनिल सागर जी को कहते हैं भाई हम उन्हें जानते तक नहीं वो कौन है, अनिल सागर अनिल जी, क्योंकि वो लोगों के बीच में नहीं है, इस वजह से। देवराज सिंह जी के बारे में बताया उन्होंने, देवराज सिंह जो 1-2 बार अपने पास के गांव भजनपुर में भी आए, सेफनी में आए, कुछ लोगों ने उन्हें देखा है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है वो प्रत्याशी बने। और नंद किशोर मास्टर जी के बारे में लोगों ने बताया मुझे, क्या नंद किशोर मास्टर जी को तो हम पहले से कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन हाँ एज ए टीचर के रूम में उन्हें हमने राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ाते हुआ देखा है, लेकिन कभी पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो पॉलिटिक्स में हमें उन्हें कभी नहीं देखा। बात की जाए राधेश्याम राही के ऊपर, तो लोग ये कहते हैं राधेश्याम राही हमें पेट्रोल पंप पे देखने को मिल जाते हैं, क्षेत्रीय हैं हमारे, और हम कभी उनके घर जाए वहाँ मिल जाते हैं हम, हालांकि वो भी मुरादाबाद रहते हैं, लेकिन मुरादाबाद उनकी फैमिली रहती है, वो ज़्यादातर वक्त यहीं गुजारते हैं, लेकिन उनका अपना ये कहना है लोगों का, क्या लोग ये कहते हैं राधेश्याम राही बहरहाल हमें सेफनी में मिल जाते हैं, उनकी फैमिली मुरादाबाद में रहने के बावजूद भी, लेकिन जो लोग यही नहीं पता कब इलेक्शन आएगा। अच्छा, अब हम एक बिंदु पर और चर्चा करने जा रहे हैं दर्शकों, कि अगर मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी जनता की पसंद के कैंडिडेट का चुनाव नहीं करती है, जनता की पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं करती है, या उसको प्रत्याशी घोषित नहीं करती है, तब वोटरों की क्या प्रतिक्रिया होगी? इसकी भी रिपोर्ट लाए हमारे महफूज सर, जो ग्राउंड से लेकर आए हैं, बताएंगे आपको इसकी रिपोर्ट। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया हमें फर्क नहीं पड़ता है समाजवादी से किस पार्टी का टिकट होगा, बिल्कुल पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसे इलेक्शन लड़ाएंगे, हमें मतलब नहीं है ना तो राधेश्याम राही से, ना विजय सिंह से, ना अनिल सागर से, कोई भी आ जाए उन्हें नाम से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब है। लेकिन ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं अगर विजय सिंह को इस बार समाजवादी ने टिकट दिया जी, तो हम वोट समाजवादी को नहीं देकर जी हम बीजेपी को वोट देंगे, इसका सीधा सीधा हम फायदा बीजेपी को देंगे। और ये वो लोग हैं जो समाजवादी का परिवार माना जाता है, यादव परिवार के लोग ये बात कह रहे हैं, हम वोट बीजेपी को देंगे अपना, हम वोट हम उस प्रत्याशी को देंगे, जीतते हुए प्रत्याशी को देंगे। तो यहाँ पर तो जग जाहिर है कि 2 ही पार्टियों का प्रत्याशी बन सकता है, या तो समाजवादी का बन सकता है 38 में लक्ष्य सुरक्षित सीट पर, या बीजेपी का तो वर्तमान में भी है। और जहाँ तक आपकी ग्राउंड रिपोर्ट से मैं देखता हूँ, और मैंने भी बहुत सारे लोगों से परिचर्चा की है, तो मुझे भी पता यही चला है, मुझे भी सुनने को यही बात मिली है कि यदि राधेश्याम राही समाजवादी के प्रत्याशी नहीं बनते हैं तो हम स्वतंत्र हैं, हम अपना मत किसी को भी दें, फिर हम कैंडिडेट देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट कौन सा बेहतर है। हो सकता है वो बीजेपी का भी बेहतर हो, या हो सकता है वो समाजवादी का बेहतर हो, या हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का बेहतर हो, या हो सकता है वो कांग्रेस का बेहतर हो। तो ज्यादातर लोगों ने मुझसे यही प्रतिक्रिया है। तो इस हालत में समाजवादी को क्या करना चाहिए? समाजवादी पार्टी के जो आला हाईकमान है उनको सोचना चाहिए, बहुत सोच समझकर और एक अच्छा निर्णय लेकर के प्रत्याशी का चुनाव करना चाहिए, जो जनता का भी पसंदीदा हो और पार्टी का भी पसंदीदा हो, जो यहाँ से जनता की सारी समस्याओं को इकट्ठा करने के बाद, उन लोगों की परेशानियों को देखने के बाद विधानसभा में उठा सके और अपनी क्षेत्र की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ऐसा मतलब व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी की जो कल की बात है, उनकी बातों से देख के तो ये लग रहा है, क्योंकि उन्होंने
अपने जो भी प्रत्याशी लाइन में है किसी भी सीट के हों, ये मैं वो बात बता रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की। जी जी। अखिलेश यादव जी ने कहा है किसी भी सीट से कोई भी प्रत्याशी कम से कम 5 या 6 लोगों की सूची चाहिए जो प्रत्याशी की दौड़ में हो। अच्छा। और मैं उनका सर्वे लूंगा और मैं जिला अध्यक्ष होंगे पार्टी के, उनसे जानकारी लूंगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो वरिष्ठ नेता होंगे, मैं उनसे सर्वे लूंगा। जो उन सब में भारी होगा, जो उनमें बेहतर होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से कभी भी जाके, चाहे उन्होंने पार्टी अभी ही ज्वाइन करी हो किसी भी पार्टी से, लेकिन अगर वो जीता हुआ और मतलब बेहतर कंडीशन होगा, कैंडिडेट होगा जिसकी छाप छपी होगी, लोगों के बीच में साफ सुथरा व्यक्ति होगा, मैं उसे प्रत्याशी बनाऊंगा। अच्छा, आपकी जो अखिलेश जी ने कल बात कही और आपने उसको दोहराया है, उसके हिसाब से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं या अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, तो मेरे सुनने में, मेरे सूत्रों द्वारा पता ही चला है कि जनता जहां एक तरफ राधेश्याम राही को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो पार्टी के पदाधिकारी भी हैं या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कार्यकर्ता या समाजवादियन हैं, वो लोग राधेश्याम राही को प्रत्याशी घोषित होता हुआ देखना नहीं चाहते। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि राधेश्याम राही जी जो हैं, बहुत जो लोगों का सर्वे है मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं। हम पूरा सर्वे पे ही, हम सर्वे की रिपोर्ट को ही दर्शकों के बीच में रखना चाहते हैं। बहुत साफ छवि के हैं वो, कोई उनके अंदर ऐसा फाड़ नहीं है। हालांकि जो हमारे विजय सिंह विधायक जी रहे हैं पूर्व समाजवादी से, वो भी बिल्कुल साफ छवि के हैं, उनके अंदर कोई दाग नहीं है। सर्वे में आए सभी बहुत साफ छवि के हैं, साफ सुथरी छवि, ये मैं बता दूं। लेकिन वो एक खुले राधेश्याम राही में और बाकी 4 प्रत्याशियों में एक बात है, राधेश्याम राही जो हैं वो खुले मिजाज के हैं, वो लोगों से डायरेक्टली मिल लेते हैं। लेकिन ये हमने देखा है, मैंने खुद भी देखा है और लोगों से भी मैंने जाना है, समझा है। और जो बाकी ये प्रत्याशी हैं, इनका जो सिस्टम है वो ये है, ये खुले मिजाज के नहीं है, लोगों से आसानी से नहीं मिल पाते हैं, सबसे बड़ी वजह। और हर आदमी ये चाहता है हमारे क्षेत्रीय विधायक हो, हमारे क्षेत्र का विधायक हो। अब इन 4 विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं कि इनके घर के पता नहीं बता सकता कोई भी आदमी। हाँ, बात तो दुरुस्त है। 38 मिलक विधानसभा में सबसे चर्चित जो है व्यक्ति वो राधेश्याम राही हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, एक बार और हम सर्वे पे आपको नज़र डालते हैं और एक बार और बताते हैं किसे कितने % वोट मिले हैं। एक बार फिरोज भाई हमें इन सब दर्शकों को ये बता दीजिए, फेसबुक पे किसे कितने % वोट मिले हैं, यूट्यूब पर किसे कितने % वोट मिले हैं, और जनता के जो घर जाके मैंने सर्वे किया है उस पर कितने कितने वोट मिले हैं, और टोटल ऑल ओवर वोट कितना पड़ा, कितना वोट मिला है, कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। एक थोड़ी सी एक बार और बता दीजिए लोगों को। मेरे प्यारे दर्शकों, हमने ये जो टोटल सर्वे किया है, ओवरऑल 5000 लगभग लोगों पर सर्वे किया है, जिसमें फेसबुक के, यूट्यूब के और घर घर जाकर के तीनों तरह के लोग शामिल हैं। तो लगभग 5000 प्लस ही हैं, माइनस नहीं, 5000 प्लस हैं, लेकिन जो राउंड फिगर है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर हम तीनों सर्वे का ओवरऑल एक एवरेज निकालें, प्रतिशत निकालें, तो राधेश्याम राही जी 76.67% पर हैं और विजय सिंह 17% पर हैं, अनिल सागर जी 1.17% पर हैं और देवराज सिंह जी 1% पर हैं, नंद किशोर दिवाकर जी 1.66% पर हैं, जबकि अन्य के लिए 2.50% हैं। ये हमारे आंकड़े रहे, जो हमारी कई महीनों की मेहनत है, कई महीनों का ये फल है जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और एक बात और बता दूं, अब समाजवादी पार्टी के आला कमान, समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी के वरिष्ठ नेता, वो इस सीट को किस तरह से देखना चाहते हैं, कौन सा प्रत्याशी को वो बनाना चाहते हैं, वो उनके हाथ में है। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी, हमने आपको बता दिया कैसे कैसे किसे कितने वोट मिले, कितने कितने लोग किसे पसंद कर रहे हैं। बाकी ये काम हमारा तो है नहीं जी, ना कि जनता का है भाई। ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वे अपने कार्यकर्ताओं के पसंद को प्रत्याशी बनाएं। जहां तक कार्यकर्ताओं की पसंद की बात है, तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं की पहली पसंद तो पूर्व विधायक विजय सिंह जी ही हैं। तो अब जनता की पसंद की अगर बात की जाए, जनता की पसंद की बात की जाए तो जनता की पसंद में तो राधेश्याम राही पहले प्रथम पायदान पर हैं। तो अब देखना यह है कि पार्टी हाई कमान को कि वे जनता के पसंदीदा प्रत्याशी को प्रत्याशी बना करके आपके सामने लाते हैं, या जो पार्टी के कद्दावर लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी पसंद का प्रत्याशी लाते हैं। ये फैसला पार्टी हाईकमान पर है कि वे
कैसे करते हैं। मेरा जहां तक मानना है, अगर जनता के फेवर का प्रत्याशी होगा, जनता के पसंदीदा प्रत्याशी होगा, तो वोट डालने में जनता का उत्साह दुगना होता है। वैसे लोगों ने ये तक कहा है कि हम समाजवादी को वोट करेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि प्रत्याशी ये बन जाएं। राधेश्याम राही को प्रत्याशी बनने की ज़्यादातर लोगों ने इच्छा जताई है। और विजय सिंह के बारे में बताया लोगों ने कि विजय सिंह में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया महफूज साहब कि विगत पूर्व के शासनकाल में सरकार भी थी, इनकी राज्य में सरकार भी थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे और ये यहाँ से विधायक थे। तब उस समय लोगों का ये किसी भी काम में नहीं आ सके, किसी भी एक व्यक्ति का काम में नहीं आ सके, हमारे खास करके हमारे क्षेत्र के। और दूसरी बात ये है कि विधायक के रूप में इन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं बनाई, अपनी कोई ख्याति प्राप्त नहीं की, जिसके कारण से लोगों में इनकी ख्याति बहुत कम है। इनको जो प्रमोट कर रहे हैं वो समाजवादी के कार्यकर्ता कर रहे हैं और उनका दायित्व भी बनता है कि समाजवादी के कार्यकर्ता अपने ही परिवार के आदमी को आगे लाना चाहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से विजय सिंह जी जुड़े हुए हैं पहले से ही और आज भी समाजवादी पार्टी में ही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फर्क पड़ता है कि राधेश्याम राही जी ने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि अखिलेश जी ने ऐसा कह रखा है कि चाहे वो किसी भी दल से आया हो, आज आया हो या कल आया हो, देखा यह जाएगा कि जनता में उसकी छवि कैसी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं, विदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत,